नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव पांडे, मानसिक रोग विशेषज्ञ। आज मानसिक रोगों के बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। मैं एक एक करके विभिन्न मानसिक रोगों के बारे में जनमानस को कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। वो जानकारियाँ इस प्रकार से हैं कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं मानसिक रोगों के बारे में, जितने भी मानसिक रोगों के लक्षण होते हैं उनके बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उन सब का अभी भी भारत के जनमानस में बहुत सारे डाउट्स हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये कुछ देर का एक टॉक दे रहा हूँ, जिसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा पहले सर्वप्रथम शिज़ोफ्रेनिया के नाम से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शिज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है वो 1% जनता में पाई जाती है। हर 100 में से एक आदमी को बीमारी होती है। और इस बीमारी में सबसे खास बात ये होती है कि किसी भी इंसान को कानों में आवाज़ें सुनाई देना, शक होना, वहम होना, ये लगना कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसे विचार मनुष्य के मन में आने लगते हैं जिनका कोई भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता है। जब इस तरह के लक्षण कुछ समय के लिए इंसान के अंदर आने लगते हैं तो हम लोग मानते हैं कि पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मरीजों को लोग झाड़ फूंक के लिए, ये जादू टोना करने, विभिन्न तरह के मौलानाओं, पंडितों या जो ओझाओं के पास ले जाते हैं, और जिससे उनकी इलाज में देरी हो जाती है और इस कारण से उनकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है और बाद में उसको ठीक करने में बहुत तरह की समस्याओं का पालन करना पड़ता है। ये एक नॉर्मल बीमारियों की तरह की बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया। दिमाग के अंदर एक रसायन होता है, केमिकल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डोपामिन, उसी गड़बड़ी के कारण होती है। दिमागी रसायन की गड़बड़ी के कारण जो दिक्कतें होती हैं वो इंसान खुद जान नहीं पाता है। मतलब अगर पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया हो गया है तो स्वयं इस बीमारी को नहीं समझ पाता है, उसके रिश्तेदार या उसके आसपास के लोग ही इस चीज़ को समझ पाते हैं। और जब देखा गया है पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया की दवाएं दी जाती हैं तो सारे लक्षण ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दवाओं का प्रभाव आने में कुछ समय लगता है, कभी करीबन 1 से 2 महीने लगते हैं जब पूरी तरह से दवाओं का असर आता है, और कम से कम 1.5 से 2 साल तक दवाएं खानी पड़ती हैं। कुछ मरीजों को जिनको ये बार बार बीमारी होती है उनको जीवन भर भी ये दवाएँ खानी पड़ सकती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज़ दवा को कभी बंद ना करे अपने आप से, और बीच बीच में समय रहते ही अपने मनोचिकित्सक को आगे दिखाता रहे। बट समस्या ये होती है कि लोग कई बार इस डर से कि ये दवाओं की आदत ना पड़ जाए या दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ये सोचकर दवाएं बंद कर देते हैं। पर जितनी भी वैज्ञानिक जांचें हुई हैं उसके आधार पर पाया गया है कि अगर शिज़ोफ्रेनिया का मरीज अपनी दवाएं समय से पूर्व बंद कर देता है तो उसकी बीमारी को दोबारा होने का बहुत ही हाई चांसेस होते हैं। 80 से 90% केसेस में देखा गया है दोबारा शिज़ोफ्रेनिया के लक्षण आ जाते हैं। और इन तरह के मरीजों को हमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको अपने बीच उठना बैठना चाहिए, उनके साथ सामाजिक रिश्ते बनाए रखने चाहिए। जहाँ तक शादी विवाह का मसला है तो ये सब बातें, अगर कोई मरीज है जो कि कुंवारा है या कुंवारी है और उसको शिज़ोफ्रेनिया हो गया है तो आप हमेशा दूसरे पक्ष को बताकर शादी करें और कोशिश ये करें उनसे सही जानकारी बताएं, जिससे कि बाद में अगर कोई समस्या हो तो पति या पत्नी उनका साथ दे सकें और उनका इलाज करा सकें। इस प्रकार से शिज़ोफ्रेनिया जो है एक गंभीर मानसिक रोगों में आता है और बिना दवाई के, बिना शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के उसका इलाज नहीं किया सकता।